गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? रोज रोज बोरिंग इंट्रोडक्शन करके मैं थक गया था, तो सोचा आज कुछ नया ट्राई किया जाए। तो हमने पहले जो बात करी वो क्या थी? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। हमने यहाँ पर इसे छोड़ दिया था। और पढ़ो, एनसीईआरटी वाले ऐसे हैं कि चीज छोड़ते नहीं है, पूरे एकदम नस्ते नाबूद कर देते हैं। तो इसलिए इसको पूरा करने के लिए आप लोग फिर से वापस आए हैं हमारे चैनल पर, जिसका नाम है पढ़ो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को नस्ते नाबूद कर देंगे मिलकर। ठीक है, हमने अभी क्या समझा? इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था? रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के 3 केसेस कौन से? कौन से नए नए ताजे ताजे केस पढ़े थे हमने? जरा जल्दी बताओ। हमने कौन से नए नए केस पढ़े थे? पहला पहला कौन सा केस था? पहला था डेंसर सॉरी रेयरर से कहाँ जा रही थी? डेंसर में। अच्छा जी। दूसरा दूसरा कौन सा था? डेंसर से रेयरर में। कहाँ पर? डेंसर से रेयरर में। और तीसरा कौन सा था? तीसरा एयर से ग्लास, देन गिलास टू एयर। ये पढ़े थे हमने। ठीक है, और क्या पढ़ा था जी? और हमने पढ़े थे क्या? इफेक्ट ऑफ, पीछे का एक छोटी सी जस्ट एक रिवीजन है। इफेक्ट ऑफ, किसके इफेक्ट थे? किस चीज के इफेक्ट थे वे? इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन के। ई को पूरा बनाना, ये मुझे इसलिए बुरा लगता है भाई, बोर्ड इसके अंदर जो पेन है वो सही नहीं चलता। मुझे इसके अंदर पेन की जो है बार बार चेंज करना पड़ता है चीजें, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिलहाल चीजें समझ में आई, इतनी हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम किस पर फोकस करने वाले हैं? हम फोकस करने वाले हैं आज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हल्की सी हिंट मैंने इसकी दे दी थी ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। सेम ही है, रिफ्लेक्शन जैसा ही है, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर था वैसा ही है। तो पहला क्या था भाई? पहला था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। कहाँ पर? सेम प्लेन में। सेम प्लेन में लाई करेंगे। कहाँ पर लाई करेंगे? ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है जी। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? स्नेल्स का लॉ। वो क्या कहता था भाई? वो ये कहता था साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करने दो। किसके बराबर होएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट कह लो, क्योंकि ये सबका सेम ही रहता है। अब भाई स्नेल्स लॉ की कहानी थी, मैं कह रहा था स्नेल्स लॉ बताऊंगा मैं। ये चीज तो सबको पता है, पहले वाली को ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले वाला तो अपना नॉर्मल है, पहले वाले में कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अपना नॉर्मल काम चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। रिलैक्स चलेगी गाड़ी इसके अंदर, इसमें अपने को कोई पैनिक नहीं करना, कुछ नहीं करना है ना। पर इसमें क्या होएगा जी? स्नेल्स लॉ के अंदर, स्नेल्स लॉ में क्या होएगा? स्नेल्स लॉ में भाई ये है
कि हम इसके अंदर अलग अलग चीजों का क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। किसमें, स्नेल्स लॉ के अंदर। किसके अंदर, स्नेल्स लॉ के अंदर हम किसी भी मीडियम का क्या निकालते हैं, जो हम वैल्यू निकालेंगे। अब मैं लिख देता हूं भाई, राइटिंग कैसी भी हो माफ करना। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट क्या होगी ये, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट किसके लिए, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फॉर ए रे, क्या, रे पासिंग, किसमें, पासिंग रे ऑफ लाइट या रे कुछ भी कह लो भाई, पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ए पर्टिकुलर मीडियम, इसकी वैल्यू है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। समझ में आई बात, क्या कहेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई इसमें ऐसी हवा तो बनी है। मेन कहने का मतलब भाई ये कहना क्या चाह रहा है, कि ये कहना चाह रहा है कि भाई लाइट की जो स्पीड होएगी, हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम है, लोअर मीडियम है ना, ये रेयरर है, तो इसके अंदर जो लाइट होएगी वो कितनी बेंड करेगी। जैसे ये ग्लास है कोई, ठीक है, यहाँ से तो नॉर्मल रे नॉर्मल आ रही है, एयर एयर के अंदर तो नॉर्मल आती है रे, इसके अंदर जो रे होएगी वो नॉर्मल आएगी, इसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं, इसमें रे नॉर्मल रहेगी। ये रुकना, यहाँ पर माइक का तार थोड़ा सा डगमगा रहा है। अब ठीक हो गया ना। इसमें जो रे रहेगी वो तो नॉर्मल रहेगी, मगर इसमें ऐसे बेंड होगी, क्या हो रही है, ये बेंड हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, कितनी रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलकर कितनी रिफ्रैक्ट हो रही है, कितनी बेंडिंग आएगी, ये वैल्यू क्या होगी इसकी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस वैल्यू के बारे में हमको जानना है ना, कि भाई निकलेगा कैसे, तो कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कैसे, एक ये नॉर्मल हो जाएगा, एक यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएगा, ये दो मिलेंगे हमें, है ना, तो यहाँ पे दो चीज होंगी अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग निकलती है, मगर हम इतना बड़ा नहीं लेंगे, हम सिंपल सोबर, ये अपना नॉर्मल है, यहाँ पे ये लाइट आई, ये नॉर्मल के पास गिरती है, ये आया आई, ये आई आर, बस इतना बनेगा, इससे हम अपना निकालते रहेंगे, ये रिलेशन बोला जाएगा, ठीक है। क्या होएगा, स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या है भाई, एक बार स्नेल्स लॉ को भी दोहरा लो, जो स्नेल्स लॉ है वो है क्या, स्नेल्स लॉ है क्या, स्नेल्स लॉ है द रेशियो ऑफ ए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। दोबारा से दोहराओ, मेरे साथ साथ बोलो जोर से, कि क्या है ये है रेशियो, रेशियो तो पता है क्या होता है, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे लिखते हैं, आर एफ लिख लो, सी लिख लो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एग्जांपल लेते हैं इसके थोड़े से, क्या लेते हैं बाबू, एग्जांपल, इसको आगे करते हैं, ये कहाँ पे पहुंच गए, ये देखो, ये अलग अलग चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ठीक है, मैं पीछे से ही समझाता हूँ तुमको, यहाँ पे ये दो, ठीक है। अब भाई रे ऑफ लाइट हमने समझ ली थी, द रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकंड मीडियम, बट डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है जी।
अब वो चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसने सही से नहीं बताया। जो वैल्यू है कि भैया कितनी बेंड करेगी, कितना रिफ्रैक्ट करेगी, कितना मामला पानी इसका सेट होएगा यहाँ पर, वो है रिफ्रैक्शन, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे? अब भैया ये बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे? स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हर मीडियम में अलग होगी, हर मीडियम में अलग होगी। सबसे तेज किस में होती है भैया? वैक्यूम के अंदर। कितनी? 3 × 10⁸ सबसे फास्ट होती है। एयर में कितनी होती है? हल्की सी, बहुत मार्जिनली कम होती है वैक्यूम के मुकाबले। किसके मुकाबले? वैक्यूम के मुकाबले। मगर ग्लास के अंदर रिड्यूस्ड, देखो रिड्यूस्ड क्या लिखा है? रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। इट इज रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास एंड वाटर, मतलब गिलास और पानी में और भी कम है। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन दी टू मीडिया। दोनों मीडियम के ऊपर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उस पे डिपेंड करेगा। कैसे? ये देखो नीचे इक्वेशन दे रखी है, हमें निकालना नहीं है, ये जस्ट एक हमें बता रहा है। ये हमको क्या कर रहा है? बता रहा है कि भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड, एक मिनट रुकना, मेरा पन्ना घूम गया। ठीक है, दो तरीके से निकल सकता है। वेरी गुड। अब ठीक है ना ये बात? हाँ, कि अब इसके अंदर एक तो अपने कौन सा देखा तरीका निकालने का, जो वो कांस्टेंट निकालने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका। एक तो एंगल वाला देख लिया, अगर एंगल से हमें पता लग जाएगा, साइन वाला। अब ये है भैया स्पीड वाला। कौन से वाला है? स्पीड वाला। पहले हम एंगल वाला समझ लें, फिर स्पीड वाले पाएंगे। ये कौन सा है? ये है स्पीड वाला। क्या है ये? स्पीड वाला। बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, ये जो कह रहा है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वन। ठीक है, ये अलग अलग उसका निकल जाएगा n2। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं कि भैया ये पानी ये स्पीड का है या ये उसका है। पहले हम एंगल वाले पे फोकस करेंगे कि एंगल से कैसे निकलेगा, या एंगल का हम कैसे निकाल सकते हैं। पन्ना सेट करने दो मुझको। अब ठीक है, दिख रहा है? ये जूम करूं थोड़ा सा, इधर जूम हो जाओ। हाँ जी। तो भैया एंगल वाला समझो। कैसे? एग्जांपल है कि कोई एक्स सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है? एक्स सब्सटेंस है जिसमें से एक बीम ऑफ लाइट पास हो रही है। क्या हो रही है? बीम ऑफ लाइट पास करवा रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर जो ये दे रखा है एंगल आई, कितना दे रखा है? एंगल आई दे रखा है 72 डिग्रीज का। कितना दे रखा है? 72। एग्जाम्पल है बाबू। ठीक है। और एंगल आर ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 40 डिग्रीज का। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स निकालना है। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ लगा दो, यानी के n मान लो, n बराबर में साइन आई बटे में साइन आर। ठीक है, ये आ गया आपका स्नेल्स लॉ। वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। आपको बताना पड़ेगा इसमें, इसमें जैसे ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब क्या लिखोगे इसके आगे? स्नेल्स
लॉ, ठीक है। फिर क्या बताओगे? ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे बहुत तगड़े वाले। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 72 डिग्रीज। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना आई। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ब्रैकेट में लिख दो आर, ठीक है। ये कितना दे रखा है? 40 डिग्रीज, 90 नहीं 40, ठीक है। ऐसे ऐसे बताना है इसको। ऐसे नहीं बताओगे तो नंबर बहुत तगड़े वाले छटेगा ना मास्टर। और फिर मास्टर को तुम कहते रह जाओगे अरे सर क्या कर दिया, ऐसा नहीं होता है सर, चीटिंग कर रहे हो सर, ये गलत बात है। आप उसे कुछ नहीं कह सकते फिर, वो तो नंबर काटेगा। आपने बताया ही नहीं क्या 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 होता है ना। और वहां पेपर में वैल्यू दे रखी होगी, तो हम क्या करेंगे भाई? हम यहाँ लिखेंगे वी पुट दी, इसको मेंशन कर दो, ठीक है। वी पुट साइन 72 एंड साइन 40 इन स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अंदर हम उसे पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं एक बार ही बताऊंगा भाई, इसको बार बार नहीं, क्योंकि मैं फिर सीधा डायरेक्ट सॉल्व करता चला जाऊंगा, ठीक है। फिर क्या बोलोगे? फिर आप इसको पुट करोगे कि साइन 72 अपॉन में साइन 40, यूं नहीं कि डायरेक्ट ही वैल्यू रख दी, नहीं। फिर लिखना इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फिर क्या लिखोगे? गिवन वैल्यू ऑफ साइन 72, जो क्वेश्चन पेपर में भाई दे रखी होगी, जो भी होगा, ये तो 72 की है जस्ट, वो वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। 97951, ठीक है। और किसकी लिखोगे और आगे? एंड साइन 40 की किसकी लिखोगे? साइन 40 की। 40 की कितनी है? 0.642, ठीक है जी। अब नीचे लिखोगे इन नेक्स्ट स्टेप वी पुट इन दी, ये इक्वेशन कौन सी हो रखी होगी? ये इसको ऐसे 1 लिख दो, पुट इन इक्वेशन 1। भाई लिखनी पड़ेगी, आलस नहीं मानना, मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, यानी कि कैसे वैल्यू पुट करोगे? n बराबर में 0.951 अपॉन में 0 पॉइंट कितना 642, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 1.48। सो आगे लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x इज 1.48। ऐसे ये इतनी बड़ी नाम कहानी आपको भैया जी लिखनी पड़ेगी। समझ में आई बात कि कैसे कैसे आपको बताना है? अगर उसके अंदर उसने बोला भैया लॉ को भी एक्सप्लेन कर लो तो लॉ को बता देना, पर फॉर्मूला जरूर ऐसे मेंशन करना, ठीक है। फॉर्मूला जरूर मेंशन करना ऐसे, कैसे जैसे मैंने करा इसके अंदर। ये जो हम गलतियां करते थे वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, ऐसे मेंशन जरूर करना, ठीक है। हर एक स्टेप तुम्हें बताना पड़ेगा। ये राइटिंग होती है, राइटिंग ऐसे लिखनी पड़ेगी, मतलब मेरी वाली राइटिंग मत लिखना, नंबर काट लेंगे भाई, साफ लिखना थोड़े से, ठीक है। ये है भैया स्नेल्स लॉ का एग्जांपल, ऐसे हम निकालते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब निकलवाते हैं भैया स्पीड ऑफ इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे? स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है।
किससे निकलवाते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का। तो इसके अंदर क्या होएगा, इसमें क्या कैसे फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा n बराबर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, पहले मीडियम में, बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? ये है, तो हम इसको कैसे डिनोट कर देंगे? V1 अपॉन में V2। ये रिलेशन है, दो रिलेशन है। पहला क्या है? पहला है किसका? एंगल्स का, जो एंगल बन रहे हैं। पहला क्या रिलेशन है? पहला है जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा कि लाइट की स्पीड जो होगी, जो लाइट की स्पीड होगी नॉर्मल से या नॉर्मल से बाहर निकलते हुए उससे, कि भैया यहाँ पे जो स्पीड होगी और जो ये अंदर घुसेगा, जो बेंड हो जाएगी, ये इसमें क्या स्पीड होगी या इसमें क्या स्पीड होगी, ये उस पे फॉर्मूला बेस रख रखा है इसने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया भाई? ये तो फिर फॉर्मूला बनेगा कैसे? हम इसको ऐसे लिखेंगे n1 2, क्योंकि दो मीडियम है ना, बटे में v1 अपॉन में v2। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई चिंता, कुछ भी नहीं? तो इसका हम कैसे वो करेंगे? अगर उन्होंने मीडियम दे दिया, उन्होंने पूछा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिलास, किसका बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिलास बताओ। ठीक है, यहाँ पे अगर इन्होंने, मैं यहाँ इसे क्लियर करता हूँ। उन्होंने दे दिया क्वेश्चन जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास बताओ। ठीक है, और गिवन दे दी उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, कितनी दे दी इन्होंने? वो दे दी 2 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे दी, स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? एयर में, वो दे दी 3 इंटू 10⁸। अब कुछ बच्चे आएंगे, सर जी ये तो वैक्यूम की थी, एयर में कैसे आ गई? मेरे बाबुओं, वैक्यूम उसने क्या बोला था? मार्जिनली डिफरेंस है, मार्जिनली डिफरेंस होता है। ठीक है, मार्जिनल डिफरेंस होता है। आओ इस पे, तो अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे पहले हमने NF लिखा था, यानी कि हमें पता ही नहीं था किसका है। अब हमें तो पता है किसका है, गिलास का, तो N गिलास ऐसे लिख देंगे। बराबर में क्या लिखोगे इसमें? स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? एयर, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? गिलास। ठीक है जी, फिर इजिकल टू 3 इंटू में 10⁸ अपॉन में 2 इंटू में 10⁸। ये कटा, कितना बच गया? 3 अपॉन में 2 बच गया, कितना आ गई? 1.5। तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कितना आया? 1.5। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम्स? अब ना एक टेबल है, वो मैं इसमें दिखाता हूँ कि इतनी बात समझ में आ गई ना? दो तरीके से निकलता है। ठीक है, कितने तरीके से निकलता है? दो तरीके से निकलता है। पहला कौन सा होएगा भैया? पहला होएगा साइन वाला, यानी कि एंगल आई, यानी कि साइन एंगल आई अपॉन में साइन एंगल आर बराबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दूसरा कौन सा होएगा? दूसरा होएगा क्या? स्पीड, यानी कि v1 ऑफ एक मीडियम की स्पीड अपॉन में दूसरे मीडियम की स्पीड बराबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी, इन दो तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, और ये दो तरीके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन के। मगर
जैसे मैथ्स में हम फॉर्मूला इंटर रिलेट कर देते हैं, क्या हम इन दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हैं? क्या हम स्पीड और इसके थ्रू निकाल सकते हैं? अगर बाय चांस एंगल भी दे रखा है, एक स्पीड भी दे रखी है और इस मीडियम की भी स्पीड दे रखी है, तो हम निकालेंगे कैसे? मगर मटेरियल दोनों का सेम है। कुछ समझे बात? जस्ट फॉर एग्जांपल, हमने भाई एक इन्होंने साइन का एंगल दे दिया, साइन आई बराबर में एक्स है, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने साइन साइन आर हमसे पूछ लिया, ये हमें पता ही नहीं है। उन्होंने स्पीड ऑफ v1 दे रखी है हमें, कितनी, जितनी भी दे रखी होगी, a मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ दूसरे मीडियम की दे रखी है b। तो क्या आप इसे निकाल सकते हैं? मगर इन्होंने कह दिया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है, वो गिलास ही है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिलास ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही चीज है। क्या आप उसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब हमारा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो एन जी बराबर में हम क्या ले रहे हैं? साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में v1 अपॉन में v2। यानी कि ये तो बराबर ही है, ये एक तरह से ये पूरे यूं लाइन बराबर होगी, रिलेशन तो है इनका। तो क्या करेंगे, जब ये कॉमन आ गया, इन दोनों में कॉमन है, वैल्यू रखो। अब इन दोनों से काम चलेगा बस, इधर उधर काटा पीटी मचानी पड़ेगी आपको। साइन आई की जो वैल्यू आएगी उसे पुट कर दो। साइन आई कितना दे रखा है इन्होंने? एक्स दे रखा है, जैसे एक्स रख दिया, आर हमसे पूछ रखा है, बराबर में ए अपॉन में बी। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मैथ्स में यही तो होता है भाई। गेम यही तो है कि कैसे हम इससे उधर उधर करेंगे। चलो अभी देखो भाई, टेबल, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इन्होंने टेबल दे रखी होगी, कहाँ पर है टेबल? ये रही, दिख रही है टेबल, ये वाली। ओह, ये तो वाइट ही कलर है, मैं वाइट ही चला रहा हूँ, इस पे ब्लू चलाते हैं, स्केच पेन बना देते हैं, ठीक है। ये रहा, ये दिख रहा है, जो पहले चल चुका उसको तो हटा दें, हट गई, ठीक है। ये दिख रहा है, ये जूम कर लेते हैं। अब देखो इनकी ना अलग अलग इंडेक्स है, इनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हुआ ना बड़ा सा, देखो अब क्या है, इनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं अलग अलग चीजों के। जैसे एयर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एक ही है पूरा। आइस का कितना है? 1.31। भाई याद करना पड़ेगा, जो जो एनसीईआरटी में इन्होंने दे रखा है वो याद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसका है? एयर। सबसे ज्यादा किसका है? डायमंड का। कितना? 2.42। कितना? 2.42, ठीक है। रूबी का कितना है भाई? 1.71, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन क्या होती है भाई? पेट्रोलियम होता है भाई ये, बेंजीन रिंग्स। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से तनिक बता दीजिए। अल्कोहल का कितना है? 1.36। ये क्या करेंगे भैया, ये क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। और वैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई का मतलब क्या हो गया भाई? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब, सबसे ज्यादा का मतलब ये डायमंड है आपका, ये है डायमंड। ड्राइंग के लिए माफ करना, ठीक है, ये डायमंड है, ठीक है। अब इसके कहने का मतलब है, अगर इसके अंदर एक बीम आएगी लाइट की, तो वो सबसे ज्यादा उसकी डायरेक्शन बदलेगा, इधर मोड़ देगा एकदम से, फिर यहां से टकरा के इधर जाएगी, इधर जाएगी, है ना। मतलब क्या हो गया, अगर a substance having higher refractive index, इसका मतलब क्या हो गया भाई? Higher refractive index, it will change the direction of beam of light passing through it, ठीक है जी। मतलब वो सबसे ज्यादा चेंज करेगा, वो बदलता रहेगा, वो हर चीज उसकी डायरेक्शन को बदल देगा,
है ना, कि अगर कोई हाई है कोई लो है, अगर कोई हाई है कोई लो है, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बदलता रहेगा। अब आगे क्या है भाई, और कहानियां हैं, अब इस पे थोड़ी रुके रहना हमको। ये समझ में आ गई, ये आपको याद करना पड़ेगा बाबू, इतने से काम नहीं चलेगा। नीचे भी कुछ कहानी दे रखी है, इसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट मार के इसको जूम मारो, यहाँ हाथ से पकड़ के पन्ने को ऊपर कर दो, कर दिया। क्या बोलना चाह रहा है ये, पढ़ लो इसको। एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड एट द ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलोगे इसको, ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या कहोगे, ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, जैसे हमने बताया था ना, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकली रेयरर ऑप्टिकली डेंसर, मतलब डेंसर मतलब, डेंस मतलब भारी नहीं, डेंस मतलब वो लाइट को ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि अगर वो रेयरर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, ज्यादा। स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर मीडियम देन दी डेंसर मीडियम, thus a ray of light traveling from a rarer medium to denser medium slows down, ठीक है, bends towards the normal। वही बात कह रहा है जैसे मैं बता रहा था भाई, पहले भी बता दिया हमने तो। when it travel from denser medium to rarer medium it speeds up and bends away from the normal, ठीक है जी। ये बीच में क्या कह रहा है, the one of the refractive index is optically denser medium than the another, the other lower denser optically rarer। हाँ ठीक है, ये तो पता ही है, तो आपको पता, हमें पता, हम पहले बहुत देर तक इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, एक मीडियम, मीडियम टू, अगर बाय चांस स्पीड ऑफ लाइट इन, ठीक है, तो कोई ऐसी इशू नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई टेंशन कुछ। अब एक ना, एक छोटा सा बच रहा है बस टॉपिक, इसको और देख लो, फिर वीडियो को एंड कर देंगे भाई यहीं पर। कि एक मेरे दिमाग में आई और मैं अपने नोट्स में भी देख रहा हूँ भाई, मैं भी नोट्स लिख के रखता हूँ यार, ऐसी बात मत करो। कि बाय चांस, अभी तो हम देख रहे थे कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी, कहाँ से, M1 से M2 में घुस रही थी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही थी। मगर भाई जब वो एग्जिट भी तो करेगी, जैसे ग्लास स्लैब है, यहाँ से ये लाइट, ये नॉर्मल है, हमने क्या पढ़ा है, जैसे ये यूं आई तो क्या होता है, ये यूं निकल जाती है, स्पीड बढ़ती है, नॉर्मल से दूर भागती है। तो इस दौरान क्या होएगा, जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, यानी कि रेयरर से, मैं रेयरर डेंसर ही बोलूंगा भाई, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तब कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तब लगा रहे हैं N1 N2 बराबर में V1 अपॉन में V2, तब तो यही लगा रहे हैं। मगर जब वो डेंसर से रेयरर में जाएगी तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब लिखेंगे 2N1 बराबर में, ये V2 पर आ जाएगा, V2 अपॉन में V1। क्या लिखेंगे, V2 अपॉन में V1। आगी बात समझ, V2 अपॉन में V1, ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसका। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है भैया ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अगर हम इसको लिख देंगे कि 2N1 बराबर है 1 अपॉन में 1, सॉरी 1N2 के, कोई दिक्कत है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ये इसका उल्टा ही तो हो रहा है। अगर ये हम इसको एक किसी चीज को अगर हम
जैसे 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 बराबर में है x, ठीक है, और y बराबर में बोला है 3/2, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर में 1/x। इसको ये भी तो लिख सकते हैं, y बराबर में 1/x। मतलब तो वही हो जाएगा, ये वही हुआ है कि अब वो बोल रहा है भैया रेयर और मीडियम का फॉर्मूला तो अच्छा ही होता है, फिर अगर वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसका फॉर्मूला ये होएगा V2/V1। अच्छा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट? एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल कैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके लिए, लाइट जब जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर कितना हो दे रखा है इन्होंने, 1.33 गिवन है हम पे, ठीक है। तो वो पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर कितना होएगा, ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको निकालना है। तो हम ये कैसे निकालते हैं, यानी कि ए, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा साफ साफ लिखा जाएगा, ANW बराबर में हमको दे रखा है 1.33 दे रखा है। वो ये वाटर टू एयर का पूछ रहा है, वाटर टू एयर यानी कि मीडियम बदल दिया, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, डेंसर टू रेयरर में, ठीक है। यानी कि NWA बराबर में 1/ANW, ठीक है, यानी कि 1/1.33। बहुत रेयर होएगा अगर ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन आता है, फंसाने के लिए जरूर देगा वो। कितना आ जाएगा, 0.75। समझ में आएगी बात? कोई प्रॉब्लम्स? एनी प्रॉब्लम इन हियर? यही थी एक जो बात मुझे बतानी थी, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, जो अगली वीडियो में आएगा। अभी ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है, सायोनारा, गुड बाय। पर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेस के बारे में। स्फेरिकल लेंसेस, ओ माय गॉड, ये क्या होते हैं? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, यहाँ पे एक लेंस लगा रहता है, या जो आप चश्मा पहनते हो हैरी पॉटर वाला, ये ये होते हैं भाई स्फेरिकल लेंसेस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को करते हैं अभी यहीं पे एंड, नहीं तो आप लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल जाकर बुक के लगाओ क्वेश्चंस 2-3, ठीक है। देखो फिर हम ये पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है। ये आपके लिए HW है, NCERT के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, वैसे मैंने करवा दिए हैं लेकिन मैं फिर भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको ट्राई मारो। मैंने एग्जाम्पल में चुपचाप निपटवा दिया तुम्हें, तुम्हें पता भी लगेगा, तुम कहोगे अरे हो भी गई, ठीक है। इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहो, मौज मारो, ठीक है, ओके।